नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार में वोटिंग सुपर स्पीड से चल रही है। 78 सीटों पर तीसरे दौर की वोटिंग में अब तक 45% से ज्यादा वोटर्स ने अपना मत का इस्तेमाल किया है और वोटिंग के 3 घंटे अभी बाकी हैं। अभी तक सबसे ज्यादा 50% वोटिंग मुजफ्फरपुर के गया घाट में हुई है, तो वहीं मधुबनी के बाबूबरही में 43% वोट पड़े हैं। बिस्फी में 40% वोट पड़े हैं। इसके अलावा सहरसा में 45, बगहा में 43% मतदान हुआ है। इंडिया टीवी पर आप बिहार के हर बूथ से वोटिंग के पल पल का अपडेट देख सकते हैं। आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि आज जिन 78 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं वहां अब तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, वो पूरा वोट मीटर आपके सामने है। अररिया में देखिए बहुत बेहतरीन वोटिंग हुई है, 47% मतदान हुआ है। रानीगंज में 38% मतदान हुआ है, तो दरभंगा में 41%, किशनगंज में 43%, फरबिसगंज और जाले में भी 43% ही मतदान हुआ है, तो कटिहार और आलमनगर में 42% मतदान हुआ है। आगे की स्थिति देखिए और कौन कौन से इलाकों से ये आंकड़ा हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोचा धामन से 41%, 47% मधेपुरा में बहुत ही बेहतरीन मतदान हुआ है। मधेपुरा में 47%, तो बाबूबरही में 43%, बिस्फी में 40% मतदान हुआ है। हरलाखी में 41%, बगहा में 43%, मुजफ्फरपुर में 42% मतदान हुआ है। इसके अलावा लौरिया में 44% मतदान हुआ है। रामनगर में 39%, रुपौली और रक्सौल में 40% मतदान हुआ है। तो पूर्णिया में 41%, मोतिहारी में 39%, सहरसा में 45% और सिमरी बख्तियारपुर में 43% मतदान हुआ है। अगला आंकड़ा भी अब आपके सामने। सोरबरसा में 40%, सरायरंजन में 44%, 38%, बथनाहा में, पिपरा में 41%, समस्तीपुर में 39% मतदान हुआ है। तो रीगा में 37%, सुपौल में 38% और महुआ में बेहतरीन 46% मतदान हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कास्ट लेवल पर वोटिंग पैटर्न क्या कहता है, क्योंकि बिहार में हार और जीत का दारोमदार काफी हद तक जाति पर ही निर्भर करता है। अब आप देखिए किशनगंज सीट जो कि सीमांचल की अहम सीट है, जहां 2/3 वोटर्स मुस्लिम हैं, वहां पर आपको वोटिंग पैटर्न में भी ये नजर आएगा। 34.3% मुस्लिम मतदाताओं ने मतदान किया है। उसके अलावा जो बेहतर और दिखाई देता है कायस्थ वोटर्स 4.4%, यादव 2.8%, ओबीसी 1.8% और एससी भी 1.8% मतदान हुआ है। और अब कटिहार की स्थिति देखिए। कटिहार में भी मुस्लिम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताते हैं कि इस जाति के कितने प्रतिशत वोटर्स यहां से निकले हैं और सबसे बेहतर यहां पर 19.2% वोटर्स मुस्लिम समाज के नजर आते हैं। तो यादव समाज से 6.1%, ओबीसी समाज से 5.3% मतदान, एससी समाज से 4.1%, तो वैश्य समाज से 1.9% मतदान हुआ है। कोयरी समाज से यहाँ पे सवर्ण वोटर्स भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 9.2% मतदान अभी तक सवर्ण जाति से कटिहार में वोटिंग हुई है। अब अररिया की तस्वीर देखिए। अररिया में भी मुस्लिम वोटर्स की भूमिका बहुत अहम है। अररिया में अब तक 33% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और यहां पर भी मुस्लिम जाति से आने वाले, मुस्लिम समाज से आने वाले 17.5% वोटर्स ने मतदान किया है। उसके बाद ओबीसी से 9.6%, उसके बाद यादव और एससी समाज की बात की जाए और ईबीसी समाज की बात की जाए तो ये लोग आसपास ही खड़े हुए नजर आते हैं। मधेपुरा की बात करते हैं, जहां से पप्पू यादव उम्मीदवार हैं। मधेपुरा में यादव वोटर्स की तादाद सबसे ज्यादा है और वोटिंग में आंकड़ों में भी ये रिफ्लेक्ट करता है। यादव वोटर्स तेजी से वोट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। 18.2% मतदान यहाँ पर यादव समाज की ओर से, मुस्लिम समाज की ओर से 7.2%, ओबीसी समाज की ओर से 3.9% और एससी 8.3%, ब्राह्मण 3.9%, राजपूत 7.5%, कायस्थ 2.2%, तो कोयरी 1.3% मतदान यहाँ पर इन समाज की ओर से हुआ है। दरभंगा सीट पर भी एक नजर डालिए। ये वो आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं जहां पर हर पोलिंग बूथ पर हमारे संवाददाता वहां से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसके आधार पर जितनी वहां की पॉपुलेशन है, कास्ट वाइज पॉपुलेशन के आधार पर ये डेटा तैयार किया गया है। दरभंगा विधानसभा सीट भी मुस्लिम बहुल और यादव निर्णायक भूमिका में यहाँ रहते हैं और इसलिए वो रिफ्लेक्ट भी आप देख रहे हैं 6.2% जहां मुस्लिम समाज की ओर से, तो वहीं यादव समाज की ओर से 3.3%, वहीं ओबीसी आप देखिए 13.3%, एससी 9.3%, ब्राह्मण 5.3%, तो राजपूत 3.4% और अन्य सवर्ण जाति की ओर से 1.4% मतदान यहां पर हुआ है। पूर्णिया की एक तस्वीर आप देखिए। अब
पूर्णिया में यादव और मुस्लिम के साथ ही सवर्ण वोटर्स भी हार और जीत का फैसला करने में अहम भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पर अगर सबसे पहले ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य समाज की बात की जाए तो 5.2, 6.7% और वैश्य समाज की ओर से 8.9% मतदान हुआ है। तो वहीं मुस्लिम समाज की ओर से 8.2% मतदान हुआ है और ओबीसी भी बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। थोड़ी देर पहले आपने मुजफ्फरपुर से लड़ रहे सुरेश शर्मा की बात सुनी थी। अब आपको बताते हैं मुजफ्फरपुर में किस जाति की कितनी प्रतिशत मतदान हुआ है। यहाँ पर भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य यानी सवर्ण कास्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ से इनके मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जो कि वोटिंग पैटर्न में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। 10.8% भूमिहार, राजपूत 4.9%, वैश्य समाज से 6.1%। तो निषाद समाज की भी बात कर लें 2.4% मतदान हुआ है। मुस्लिम समाज से भी यहाँ पर अच्छी वोटिंग हुई है, तकरीबन 9% की तरफ वोटिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब जाली सीट का आंकड़ा भी बेहद अहम है। यहाँ एएमयू छात्र संघ के नेता रह चुके मशकूर अहमद उस्मानी हैं, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम समाज से सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 9% मतदान हुआ है। यादव समाज से 1.8, जो सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है मुस्लिम समाज के बाद वो है ओबीसी। और सवर्ण जाति की ओर से ओबीसी से जहां 5.1% है, तो सवर्ण जाति की ओर से 4.8% मतदान हुआ है। बिहार में वोटिंग के अब 3 घंटे बाकी हैं। आमतौर पर आखिरी घंटों में वोटिंग की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ने की वजह स्लो हो जाती है। शुरुआत में अगर आप देखें सुबह के वक्त बहुत तेजी से मतदान होता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है ये रफ्तार थोड़ी धीमी होती जाती है। लेकिन वैशाली में दोपहर 2:30 बजे के बाद भी बूथ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र वहां पर मौजूद थे, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, आप देखिए। आमतौर पर शाम में मतदान केंद्र पर बहुत लंबी कतार देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वैशाली ज़िले के महुआ के एक मतदान केंद्र पर शाम होने को है, लेकिन अभी आप देखिए काफ़ी संख्या में वोटर हैं यहाँ पर। महिलाओं की एक अलग कतार है, महिलाओं की भी काफ़ी संख्या है और पुरुषों की भी कतार है और पुरुष भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर हैं। तो यहाँ उम्मीद की जा सकती है कि एक अच्छा वोट प्रतिशत देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? सज्जन प्रसाद गुप्ता। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बिहार में? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव? नहीं, वही रहेंगे। अच्छा, जो चल रहा है वही रहेगा? हाँ, जो चल रहा है वही बेहतर है या बदलना है? वही रहेगा, सबसे बढ़िया चल रहा है। अब बदलने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छी सरकार। ये बड़ी लंबी लाइन है इस समय शाम में भी, अच्छा वोट प्रतिशत है। हाँ, लेकिन खाली वोट लेट से गिर रहा है। क्या लग रहा है बदलाव होगा इस बार या फिर से पहले वाली? क्या कीजिएगा, कथी होगा हम लोग तो अभी जानते नहीं है, वोट के बाद ना होगा। सरकार ने काम किया है कुछ सालों में? हाँ, पूरा काम किया है, काम तो कहोगे बेचला निहाल हो ले। और आपको क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? नहीं रहेगा। अच्छा, पहले वाला ही। युवा क्या सोच रहा है, यूथ के मन में क्या चल रहा है? सब अच्छा है, जो सरकार वही रहेंगे हम लोग। तो है वही बढ़िया है जी सर। तो तेजस्वी यादव को आप ही यूथ से भरोसा है, यूथ वोटर से? नहीं, वो हम लोग जिताए थे उनको, उसके बाद एक मरतबा भेंट करने भी नहीं आए, इसलिए हम लोग फिर वही सरकार जो है। तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यहीं से विधायक थे, लेकिन इस बार उन्होंने सीट बदल ली। जी हाँ, इस बार उनको उम्मीद नहीं है कि यहाँ से सीट निकलेगी। क्यों बदल लिया उन्होंने? काम नहीं किया। काम कहाँ कुछ किए हैं, लॉकडाउन में कोई यहाँ पे भेंट करने भी नहीं आए, जनता लोग बहुत परेशान भी थे, इसलिए अब की बार मोदी सरकार जी, एनडीए सरकार। अच्छा, मोदी जी का भी असर है यहाँ वाले? जी बहुत ज़्यादा है, मोदी जी का असर है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मोदी नीतीश की जोड़ी अभी आगे चलती रहेगी? हाँ, चलती रहेगी भविष्य में, आगे तक जितने भी सारे चलेगी। अच्छा, वो एलजेपी से नुकसान तो नहीं हो रहा है? नहीं, एलजेपी से क्या, एलजेपी फैक्टर काम कर रहा है आपको लगता है लोजपा का? सब कोई काम कर रहा है। और यहाँ जो महुआ विधानसभा क्षेत्र है तो इसमें 1 साइडेड कोई वोट नहीं है। हाँ, सबका वोट है। इस बार सरकार बदलेगी या पहले वाली रहेगी? अभी तो रिजल्ट आपको 10 तारीख को मालूम चल जाएगा। अच्छा, हाँ जी। मुकाबला कांटे का है, एक तरफा है, साफ लग रहा है। 1 साइड। किसके साथ? नीतीश कुमार फिर से बनेंगे ही ना, सेफ्टी है, एजुकेशन है। अब रोजगार कौन ला कर देगा? आपके कहने से थोड़ी रोजगार आ जाएगा। हम लोग 7 ईयर से हम लोग देख रहे हैं। साल से एंटी इनकम्बेंसी वाली बात सही है? ऐसा कुछ नहीं। कोई नाराजगी सरकार से ऐसी बात भी है क्या, उसका असर होगा चुनाव में? कुछ नहीं है सर, सब खुश है। हाँ, खुश है सर, नीतीश कुमार से सब खुश है। यस, युवा भी खुश है? यस, युवा भी खुश है। तो तेजस्वी कहते हैं थक गए हैं, 70 साल के हो गए। वो कहने वाले वो खुद थक चुके हैं। युवा है पर युवा नहीं दिखाई देता उनको, युवा जोश नहीं दिखाई देता उनमें। हाँ, यस सर, बात सही है।
आपको क्या लग रहा है, तेजस्वी नीतीश में कौन भारी पड़ेगा इस बार? तेजस्वी सरकार बदल जाएगी इस बार? कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लग रहा है? नीतीश जी अनुभवी हैं, 15 साल के बहुत काम किए हैं और जो बचा खोचा है वो भी काम करेंगे, पूरा करेंगे अपने पीरियड में। हाँ, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अब उनको खाली युवा लोगों को रोजगार देने का काम है। काम बहुत बढ़ाए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, युवा होना काम करेगा या अनुभव काम करेगा? युवा होना। अच्छा, युवाओं की सरकार होनी चाहिए। नीतीश जी थक चुके हैं। अच्छा, तो इस बार आपको लग रहा है बदलाव हो जाएगा? वोटिंग परसेंटेज तो लग रहा है। अच्छा, तो किस ये वोटिंग ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है वो किसके पक्ष में जाएगा? पूरे एनडीए के जो वोटर है वो नहीं आ रहे खुल के। अच्छा, क्यों नहीं आ रहे? इच्छुक नहीं है या फिर जागरूक नहीं है, वोट नहीं दे रहा। तो वोटरों की अलग अलग राय, लेकिन अच्छी बात ये कि ये जो कतार दिख रही है, एक अच्छे वोट प्रतिशत की उम्मीद की जा सकती है। दूसरे चरण में महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस चरण में भी उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत अच्छा होगा और वोटरों ने अपना मन बना लिया है, मन बनाकर यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन नतीजे क्या आएंगे ये तब पता चलेगा जब वोटों की गिनती होगी। और इसलिए काउंटिंग डे का इंतजार हर कोई बहुत ही बेसब्री से कर रहा है। 10 तारीख का हमें भी इंतजार है, लेकिन आज सुपौल में वोटर्स का क्या मूड है बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।